चीन से एक के बाद एक नए वायरस सामने आ रहे हैं। साल 2019 में सामने आए कोरोना वायरस के बाद मार्च में हंता वायरस ने भी पांव पसारे थे। कोरोना के बाद इस वायरस के बारे में लोग बात कर ही रहे थे। अब एक नया वायरस ने जन्म ले लिया है। इसका नाम ब्यूबोनिक प्लेग बताया जा रहा है। चीन से निकले कोरोना वायरस से दुनिया भर के देश परेशान हैं। अभी वायरस से निपटने की न तो वैक्सीन बन पा रही है, न ही पुख्ता इलाज संभव हो पाया है। पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही है। कई देशों की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। देश में करोड़ों लोग इस वायरस के संक्रमण का शिकार हैं। लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। हर देश अपने नागरिकों की साथ बरतने की अपील की है। उसके बाद भी वायरस से संक्रमित होने के रिकॉर्ड रोज़ टूट रहे हैं। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जिस पर जितनी रिसर्च की जा रही है उतनी ही कम पड़ रही है। इस वायरस की ताकत दुनिया के 250 से ज़्यादा देशों ने देख ली है। इस वायरस से इतने ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं जितने पहले कभी नहीं हुए थे। ये वायरस तरह तरह से लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए इस पर रिसर्च भी उतनी ही की जा रही है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोविड-19 से पूरे तंत्र को खतरा है। वैज्ञानिकों का ये दावा विभिन्न अध्ययनों की समीक्षा पर किया गया है। अमेरिका स्थित नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के प्रमुख अनुसंधानकर्ता इगोर क्लोरनिक ने कहा है, ये आम लोगों और चिकित्सकों के लिए जानना ज़रूरी है कि कोविड के संक्रमण से संकेत बुखार, खांसी और सांस संबंधी परेशानियों के लक्षण आने से पहले तंत्र में विकार के रूप में सामने आता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक कोरोना वायरस कई तरीके से तंत्र में विकार उत्पन्न कर सकता है। बीमारी से दिमाग, हृदय की हड्डी और मांसपेशियों सहित पूरा तंत्र प्रभावित हो सकता है। मार्च में आया गया हंता वायरस। कोरोना वायरस के बाद चीन में एक और नए वायरस का पता चला। इसे हंता वायरस का नाम दिया गया। चूहों से फैलने वाले इस वायरस की चपेट में आकर चीन के दक्षिण पश्चिमी राज्य यूनान में एक की मौत हो गई थी, जबकि कई लोगों के इससे संक्रमित होने की आशंका जताई गई थी। फिलहाल उसके बाद इसके अधिक मामले सामने नहीं आए। यह हो सकता है कि चीनी सरकार ने ये सारे मामले दबा दिए हों, जिससे पैनिक ना फैलने पाए। चूहों से फैलता है ये वायरस। अमेरिका की शीर्ष स्वास्थ्य संस्था डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार चूहों से फैलने वाले इस वायरस के मानव शरीर में कई बीमारियों के लक्षण पैदा कर सकते हैं। ये वायरस मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है। कैसे फैलता है? CDC की रिपोर्ट के अनुसार अगर कोई इंसान चूहों के मल मूत्र या लार को छूने के बाद चेहरे पर हाथ लगाता है तो हंता इन्फेक्शन होने की आशंका बढ़ जाती है। हालांकि हंता वायरस का क्या है लक्षण? अगर कोई व्यक्ति हंता वायरस से संक्रमित हो तो उसे दर्द, बुखार, सर्दी, उल्टी, बदन दर्द जैसे परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इससे संक्रमित शख्स की हालत बिगड़ने पर सांस लेने में परेशानी और फेफड़ों में पानी भरने लगता है। चूहों में पनपने वाला ये वायरस अमेरिका में न्यू वर्ल्ड हंता वायरस के नाम से जाना जाता है। चूहों, छछूंदर व गिलहरी की प्रजाति से अलग अलग हंता वायरस पनपता है। ये उनके मल मूत्र लार के संपर्क में आने या उनके काटने से हो सकता है। अब सामने आ गया है ब्यूबोनिक प्लेग। उत्तरी चीन के एक शहर में ब्यूबोनिक प्लेग का मामला सामने आया है। यहाँ इस प्लेग से संक्रमित एक मरीज भी सामने आ गया है। चीन के सरकारी पीपल्स डेली ऑनलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक आंतरिक मंगोलियाई स्वायत्त बयन्नुर शहर में ब्यूबोनिक प्लेग को लेकर रविवार को एक चेतावनी जारी की गई, जिसके एक दिन बाद अस्पताल ने संदिग्ध ब्यूबोनिक प्लेग का मामला दर्ज किया। बयन्नुर में ब्यूबोनिक प्लेग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए लेवल 3 की चेतावनी दी गई है।
मध्य युग में ब्लैक डेथ के रूप में जाना जाने वाला ब्यूबोनिक प्लेग एक अत्यधिक संक्रामक और घातक बीमारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार ये बीमारी बैक्टीरिया सीनिया पेस्टिस के कारण होती है, जो आमतौर पर छोटे स्तनधारियों और उनके पिस्सू में पाए जाने वाले एक जूनोटिक जीवाणु होते हैं। इनसे रोग के लक्षण 1 से 7 दिनों के बाद दिखाई देते हैं। कैसे फैलेगी बीमारी? ये बीमारी आमतौर पर पिस्सू के से फैलती है, जो चूहों, खरगोशों और गिलहरियों जैसे संक्रमित जीवाणुओं पर भोजन के लिए निर्भर रहता है। चीन में प्लेग के मामले असामान्य नहीं हैं, लेकिन इसका प्रकोप अब यहाँ लगातार बढ़ रहा है। 2009 से 2018 तक चीन में प्लेग के 26 मामले सामने आए हैं। इस दौरान यहाँ 11 लोगों की मौत हो चुकी है। बीमारी क्या है? प्लेग के 2 मुख्य रूप हैं, ब्यूबोनिक और न्यूमोनिक। जब प्लेग फेफड़ों में तेज़ी से फैलता है। WHO के अनुसार ब्यूबोनिक प्लेग सबसे आम रूप है। ये अब एक दुर्लभ बीमारी है। साल 2010 से 2015 तक दुनिया भर में 3,200 मामले सामने आए थे, जिनमें 584 मौत हो गई थी। इसके अब ज़्यादातर मामले लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, मदागास्कर और पेरू में हैं। इसके लक्षण क्या है? WHO के अनुसार ब्यूबोनिक प्लेग के लक्षणों अचानक बुखार आना, ठंड लगना, सिर और शरीर में दर्द और कमज़ोरी, उल्टी और मतली जैसे लक्षण शामिल हैं।